गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 25 फरवरी है, तो आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़ाने की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये की गई है 31 दिसंबर 2024। प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़ाने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि यह नई सुविधा नगर निगम के अंदर ही मिलेगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले के अंदर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिसार के अंदर। इससे पहले 3 लैब हरियाणा के अंदर ऑलरेडी हैं फोरेंसिक लैब। हरियाणा पुलिस के द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश के अंदर स्थापित चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब हिसार के अंदर शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 3 रीजनल लैब पहले से ही संचालित हैं। पहली तो गुरुग्राम के वोंसी में है, दूसरी रोहतक की सुनारिया के अंदर है और तीसरी पंचकुला के मोगी नंद के अंदर स्थित है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना को शुरू करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है वन मित्र योजना व किसान मित्र योजना को। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को मॉडल मानते हुए हरियाणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर योग एवं व्यायामशाला बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है अंबाला के अंदर। प्रदेश सरकार राज्य के सभी 22 जिला मुख्यालयों एवं योग एवं व्यायामशालाओं का गठन करेगी। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों योग परिषद को हरियाणा योग आयोग के अंदर तब्दील कर दिया था। अंबाला में बनी योग एवं व्यायामशाला को मॉडल मानते हुए इसी मॉडल के आधार पर काम करने को कहा गया है। अंबाला छावनी में पिछले साल खोली योग एवं व्यायामशाला के अंदर में 2 हॉल, 2 कमरे और 2 बाथरूम बने हैं। यहाँ करीब 800 लोग प्रतिदिन अलग अलग पारी के अंदर योग एवं व्यायाम करते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से एक पुरुष और एक महिला योग साधक की नियुक्ति यहाँ की गई है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के हर गांव के अंदर शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है नूंह के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को मजबूती देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत नूंह के हर गांव के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। 44 गांवों के अंदर शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 121 गांव में अभी भी निर्माण जारी है। इसके बाद है, हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पहला गीता मंदिर किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र की धरती पर देश का पहला गीता मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर में देवी देवताओं की तरह गीता की पूजा अर्चना भी की जाएगी। यह पहल गीता ज्ञान संस्था के द्वारा की गई है। संस्थान में बनने वाले मंदिर के अंदर गीता को विशेष स्थान दिया जाएगा। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और शिव के साथ गीता भी स्थापित की जाएगी। इसके लिए ड्राइंग और पूरा डिजाइन तैयार कर लिया गया है। यह मंदिर स्थापत्य कला, वास्तु या मकान महल बनाने की कला इसका अद्भुत नमूना होगा। गुजरात के अहमदाबाद के एक प्रमुख आर्किटेक्ट को इसको तैयार करने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। मंदिर के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर मेडिटेशन हॉल बनाया जाएगा, जहां श्रद्धालु मेडिटेशन कर सकेंगे। अपर ग्राउंड तल पर मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर 50 गुना 2200 का बनाया जाएगा। मंदिर के सामने शिवालय होगा और बाहर नंदी की मूर्तियां होंगी। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान व गीता को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ एकादशी के देवताओं के भी मंदिर में दर्शन होंगे। गीता का मंदिर नागर शैली के अंदर निर्मित किया जाएगा। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक प्रमुख शैली है। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो नागर शैली के अंदर ही निर्मित किए गए हैं। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है और आपको पता भी है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर नवगद्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार के लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल मंडप और अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक फैला हुआ है, परंतु यह कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित हो गई है। नागर शैली के मंदिरों में योजना और ऊंचाई को मापदंड के अनुसार रखा गया है। तो यहाँ पर नागर शैली के कुछ प्रमुख मंदिर जो बने हुए हैं ऑलरेडी, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंद्रिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो का है, वहाँ पर ये मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ये भी नागर शैली में है। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के कोणार्क के अंदर है। मुक्तेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा के अंदर है। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश के अंदर है। दिलवाड़ा का मंदिर जो कि राजस्थान के आबू पर्वत पर है। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सोमनाथ में है। ये सभी नागर शैली के अनुसार ही बने हुए हैं। तो चलिए, इसके बाद है हरियाणा में कितनी आय वाले 1 लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग की नौकरी में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है 1 लाख से कम। प्रदेश सरकार ऐसे 1 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर देगी जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके लिए सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में नौकरी देने में भी प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास भी करेगी। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। पैतृक कार्य करने के इच्छुकों की वित्तीय मदद भी की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि सरकार इन 1 लाख परिवारों का चयन परिवार पहचान पत्र पोर्टल से करेगी। इसके बाद है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हरियाणा के किस जिले के दुर्वा ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये क्या है, जींद जिले की दुर्वा ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। 2019-20 के दौरान ब्रिटिश काउंसिल की ओर से इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इस ओलंपियाड में 32 देशों के 1400 शहरों के 56,000 स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों ने भागीदारी की थी, जिसमें जींद के गांधीनगर निवासी दूसरी कक्षा की छात्रा दुर्वा ने सबको पछाड़ते हुए इंटरनेशनल स्तर पर पहला रैंक हासिल किया है। तो यहाँ पर जींद का जिक्र हो रहा है। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसके विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफेदो है। यहाँ के मंदिरों की बात करें तो रानी तालाब मंदिर, जयंती देवी मंदिर और भगवान परशुराम मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। SOF यानी कि साइंस ओलंपियाड्स फाउंडेशन, इसकी जो स्थापना है ये सन 1996 में महावीर सिंह के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 5 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत प्रदेश में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। द्वितीय की बात करें तो 2 किसानों को 3-3 लाख, तृतीय की बात करें तो 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए की जो इनाम है वो दिए जाते हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। GJU के हिंदी विभाग के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर पूरन चंद टंडन रहे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा सन 2018 में इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इससे पूर्व इन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। निराला का व्यक्तित्व बड़ा ओजस्वी था। ये बहुभाषा यानी कि काफ़ी सारी भाषा जानते थे। ये बांग्ला, संस्कृत, ब्रज और अवधी ये सभी जानते थे। साहित्य की गद्य एवं पद दोनों विधाओं में इनका एक सा अधिकार था। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इनका जन्म सन 1897 ईस्वी के दौरान हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो बंगाल के अंदर महिषादल राज्य है, वो इनका जन्म स्थान है। और इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं जो हैं वो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अनामिया,
अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं, अब हम रीजन टेस्ट अपना लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़ाने की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये की गई है 31 दिसंबर सन 2024 तक। हाल ही में हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले के अंदर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिसार के अंदर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना को शुरू करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? वन मित्र योजना व किसान मित्र योजना को शुरू करने का फैसला। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किस जिले को मॉडल मानते हुए हरियाणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर योग एवं व्यायामशाला बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है अंबाला जिले को। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हर गांव में शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है नूंह के अंदर। हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पहला गीता मंदिर किस जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा में कितनी आय वाले 1 लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग की नौकरी में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 1 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हरियाणा के किस जिले की दुर्वा ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है? जींद जिले की दुर्वा ने। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का इनाम। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती बनाई गई है? तो ये बनाई गई है GJU गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम जल्दी से कल के प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि डिफेंस के लिए ब्लेड प्रूफ जैकेट व स्क्रैप को रिसाइकिल करने का देश का पहला प्लांट हरियाणा के किस जिले के अंदर लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है ये लगाया जाएगा रोहतक के अंदर। आर्मी के वाहनों के लिए इस सामान की खपत की जाएगी। इस कंपनी में 100 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया गया है। प्लांट लगने के बाद कई नए प्रोडक्ट भी तैयार करने की प्लानिंग है। इसके अलावा रोहतक की IMT में नए साल में मासू ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से 5 एकड़ के अंदर प्लांट लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। ये कंपनी कार से लेकर ट्रक और रेलवे तक जैसे बाहरी वाहनों के लिए ब्रेक शू भी बनाकर देंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिकली व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के किस जिले के अंदर शुरू किया जाएगा? तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंचकुला, अंबाला, हिसार या फिर रोहतक। राइट ऑप्शन आपको हमें बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और फिर मिलेंगे ऐसे ही कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।